दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 31 जुलाई दिन गुरुवार की। सावन मास का गुरुवार जो है ये 31 जुलाई को जो पड़ रहा है, इस दिन आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बताऊंगी, जैसे कि ग्रह कला है, उन्नति नहीं हो रही है जीवन में, या आपके जीवन में सुख और समृद्धि की वैभव की कमी है, तो उन सभी चीज़ों को ये उपाय सही करेगा। ये जो उपाय बताने वाली हूँ ये गुरु जी द्वारा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है और ये 100% आपके लिए कारगर होने वाला है। कौन सा उपाय बताऊंगी तो चने की दाल का उपाय है, दूसरा अष्टगंध चंदन का उपाय है, तीसरा खड़ी हल्दी का उपाय है और चौथा जो उपाय है वो है बहुत ही कारगर बहुत ही कारगर उपाय है जो बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या करना है और किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आपको समझना है कि गुरुवार का दिन है तो क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है। विशेष रूप से सप्तमी की तिथि है तो सूर्यदेव की सप्तमी की जो तिथि होती है सूर्यदेव को समर्पित होती है, इसलिए सूर्यदेव की आराधना भी इस दिन विशेष रूप से की जाती है। माताएं अपने पुत्र के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए इस दिन संतान सप्तमी का व्रत भी रखा करती हैं, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ती है और ये बहुत बहुत लाभदायक होती है। जो लोग सप्तमी का व्रत रखते हैं वो सभी अपने संतान की उन्नति और जीवन में तरक्की के लिए व्रत किया करती हैं। क्या करना है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सप्तमी की तिथि है, जो लोग संतान सप्तमी का व्रत करते हैं, सूर्य सप्तमी का व्रत करते हैं, वो सभी कल के दिन अच्छे से स्नान करके, बाल धुल करके, महिलाएं विशेष रूप से, और देव गुरु बृहस्पति के साथ साथ सूर्यदेव की आराधना करेंगी। सूर्यदेव की आराधना का जो शुभ समय आपको मिल रहा है वो मिल रहा है आपको सुबह में। सुबह वैसे तो उगते हुए सूर्य की पूजा का विशेष विधान है, लेकिन अगर आप उगते हुए सूर्य की पूजा न कर पाए तो फिर भी 8:30 बजे तक हर हाल में सूर्यदेव की आराधना आप जरूर कर लें। इसके साथ ही आपको अब बताती हूँ देव गुरु बृहस्पति का उपाय। देखिए, गुरुवार का दिन है और देव गुरु बृहस्पति भगवान का दिन है, यानी कि हरि विष्णु जी का दिन है। घर में अगर बहुत कलह जैसा माहौल रहता है, घर में शांति नहीं है, आपस में प्रियजनों में किसी तरह का कोई तालमेल अच्छा नहीं बैठ पा रहा है, किसी तरह की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, तो सावन का महीना मैंने पहले भी बताया है कि बहुत खास है, बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं, तो जरूर करेंगे छोटे छोटे विशेष उपाय, जिसको कि करने से आपको बहुत लाभ होने वाला है। क्या करना है ये जानते हैं। सबसे पहले जो चने की दाल है, चने की दाल जो है ये गुरुवार के दिन का सबसे अच्छा दान माना जाता है और विशेष रूप से जो लोग इस दिन इसका भोग लगा करके और इसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में हमेशा उन्नति होती है। आपको क्या करना है, जाना है शिव जी के मंदिर में और थोड़े से जो है वो चने की दाल लेकर के जाना है। क्या करना है, पहले शिव जी का विशेष रूप से, क्योंकि सावन का महीना है तो अभिषेक तो आपको जरूर करना है। जल से, दूध से, शहद से, इन सभी चीज़ों से आप अभिषेक करेंगे और अभिषेक करने के बाद फिर बाबा का श्रृंगार करके इस दिन पीली चीज़ों को विशेष महत्व दिया जाता है। तो पीली चीज़ों को महत्व देने के लिए आपको विशेष रूप से जो अष्टगंध चंदन होता है, इससे भी स्नान बाबा को जरूर कराना चाहिए, क्योंकि बहुत ही लाभपूर्ण होता है। जो लोग अष्टगंध चंदन के जल से बाबा को स्नान कराते हैं गुरुवार के दिन, तो जरूर कराइए, बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही जब आपने बाबा को स्नान करा दिया, फिर अष्टगंध चंदन का बाबा को त्रिपुंड लगाना है और इस दिन गुरुवार के दिन आपको अष्टगंध चंदन वाले चंदन से ही बाबा को तिलक भी करना है अर्धपुंड त्रिपुंड के बीच में। इस दिन जो लोग पीली चीज़ों का विशेष रूप से भोग लगाते हैं और दान करते हैं, उनको बहुत लाभ होता है। तो आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपको क्या करना है, बाबा को इस दिन पीले रंग का माला यानी कि गेंदे का माला विशेष रूप से जरूर चढ़ाना चाहिए। गेंदे का माला चढ़ा के बाबा से प्रार्थना करेंगे और साथ ही चना और गुड़, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएंगे बाबा को और उसके बाद से प्रसाद स्वरूप उसको ले आएंगे अपने घर पर। जिस व्यक्ति से आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिस व्यक्ति से घर में ग्रह कलेश बना हुआ है, जिसकी वजह से आपके घर में उन्नति नहीं हो पा रही है, उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा सभी को प्रसाद स्वरूप आप इसको दे दीजिएगा। सभी थोड़ा थोड़ा इस दिन चने की दाल और गुड़ का प्रसाद जरूर खाएंगे, इससे बहुत लाभ होगा। और जीवन में जिन लोगों से अंतःकलह बना हुआ है, दोस्ती नहीं है, प्रेम नहीं है,
तो धीरे धीरे ये चीज़ें समाप्त होने लगेंगी। साथ ही आपको क्या करना है, इस दिन जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता हो, बहुत ज़्यादा, घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है, तो उसके साथ क्या करना है, उसके साथ कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेनी है और बेलपत्र पर शहद लगाना है। पूरी पत्ती पर 3 पत्तियां हैं, तीनों पे शहद लगाना है और उस व्यक्ति का नाम लेकर के बाबा के ऊपर आपको समर्पित कर देना और बाबा से अपनी कामना कहना है कि बाबा, इस व्यक्ति से मेरा संबंध सही नहीं चल रहा है, चाहे वो पति से संबंध हो, पत्नी से संबंध हो, बच्चों से संबंध हो, घर में अन्य सदस्य हो जिनसे आपका संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, उनका आप नाम लेकर के उस जो है बेलपत्र को बाबा के ऊपर चढ़ाते हुए अपनी कामना उनसे कहिए, बहुत जल्दी इसका लाभ आपको मिलेगा। इसके साथ ही आपको जीवन में उन्नति पाने के लिए एक उपाय बता रही हूँ, खड़ी हल्दी का उपाय। खड़ी हल्दी के उपाय में आपको क्या करना है, जो गांठ वाली हल्दी आती है, बिल्कुल खड़ी सीधी सीधी रहती है, उसमें की 5 गांठ हल्दी आपको लेनी है और 5 गांठ हल्दी लेकर के शिव जी के मंदिर में, जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं या जहाँ पर भी आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको क्या करना है, बाबा के पास जाना, उनसे कहना है कि बाबा, बहुत दिन से परेशान है, बहुत दिन से यहाँ ट्राई कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हमारा इस पर ध्यान दीजिए। करना क्या है, आपको वो 5 जो आपने हल्दी की गांठ ली है, पहले उसको धुलना है। धुल के पानी उसका गिराना नहीं है, पानी क्या करना है, किसी आप लोटे में उसको धुलिएगा और पानी उसी लोटे में उसको रहने दीजिएगा और हल्दी आप निकाल लीजिएगा। फिर जो हल्दी वाला पानी है उससे बाबा का अभिषेक कीजिएगा और जो 5 हल्दी की गांठें हैं, बाबा को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आपको क्या करना है, पहली हल्दी आपको चढ़ानी है गणेश जी के स्थान पर, दूसरी हल्दी चढ़ानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, तीसरी हल्दी चढ़ानी है स्वामी कार्तिकेय जी के स्थान पर, चौथी हल्दी चढ़ानी है आपको माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर और जो 5वीं और आखिरी हल्दी आपके पास बचेगी वो चढ़ानी है आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर। और बाबा से अपनी प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, बहुत दिन से लगे हैं, बहुत परेशान हैं, इस जॉब की हमको बहुत ज़रूरत है, हमारी इसमें आप मदद कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए। बाबा आपको बहुत जल्दी रास्ता दिखाएंगे, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और इतना जल्दी आपको रास्ता मिलेगा और इतनी आसानी से आपका जो है काम हो जाएगा और नौकरी लग जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई ना कोई रास्ता ऐसा बन जाएगा कि आपको वहाँ पर नौकरी मिल ही जाएगी। साथ ही अष्टगंध चंदन का एक उपाय और करना है आपको, ये भी आप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं है पूजन करने का, तो घर पर आप क्या करिएगा, हरे विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने एक कटोरी में अष्टगंध चंदन थोड़ा सा घोल करके रख लीजिएगा और उसको बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। थोड़ा सा बाबा के चरण में लगा दीजिएगा और जो कटोरी में बच जाएगा आपके पास अष्टगंध, वहीं पर रख दीजिएगा। जब आपको लगे कि हमारी ज़िंदगी में सुख और वैभव की कमी हो रही है, आपस में प्रेम खत्म हो रहा है, तो आप क्या करिएगा, प्रतिदिन जो आपने कटोरी में अष्टगंध चंदन रखा हुआ है, प्रतिदिन उसमें थोड़ा सा जल मिला करके और बाबा के चरण में लगा के वही अपने मस्तक पर प्रतिदिन धारण करना शुरू कीजिएगा। बहुत जल्दी आपके यहाँ जो है सुख शांति होने लगेगी, धन वैभव यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा आसानी से बढ़ने लगेगी और जीवन में आप बहुत तरक्की करने लगेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।